जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय और 24वां श्लोक, जहाँ भगवान कृष्ण 23वें श्लोक की ही बात कह रहे हैं और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्मों को करना छोड़ दूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। अब ये भगवान ने ये ऐसी कैसी बात की? क्योंकि भगवान धुरी हैं इस संसार की, भगवान ही नियमों को बनाने वाले हैं, भगवान इस जगत के प्रणेता हैं और भगवान ही इस जगत की जितना भी जो नियम है वो बनाने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यदि मैं अपने नियत कर्मों को करना छोड़ दूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और इससे जो कोहराम मचेगा उसके लिए मैं ही उत्तरदायी होऊंगा। पहले समय में ऐसा माना जाता था कि देवताओं के बाद, इंद्र के बाद जो स्थान आता था वो राजा का आता था। अर्जुन एक राजा थे, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश थे और द्वारकाधीश से ऊपर वो देवों के देव भगवान विष्णु थे। तो ये क्रम लिया जाता था। तो इस क्रम में अगर हम देखते हैं तो भगवान जो हैं इस जगत के नियंता हैं, इस जगत के प्रणेता हैं, इस जगत के पालनहार हैं, कारणहार हैं। यदि भगवान ही अपने कर्मों से हट जाएंगे तो फिर इस संसार का क्या होगा? तो भगवान यही अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि अगर मैं अपने कर्मों से हट जाऊंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और इतना कोहराम होगा, इतनी परेशानियां होंगी कि उसके लिए जो संसार का जो क्षय होगा उसके लिए उत्तरदायी मैं ही होऊंगा और इससे पूरी की पूरी मानव जाति की शांति नष्ट हो जाएगी। और ये भगवान ने बिल्कुल सही और सटीक बात कही, क्योंकि जो भी कुछ होता है इस संसार में वो भगवान को ही साक्षी मान करके किया जाता है। क्योंकि भगवान, जब हम वेदांत की दृष्टि से मानते हैं तो भगवान इस जगत के साक्षी हैं। साक्षी का मतलब होता है कि इस जगत को देखने वाले हैं और उनके ही सापेक्ष जितने काम होते हैं इस संसार के होते हैं। यदि उनके सापेक्ष काम होते हैं, उन्हीं को आधार मान के काम होते हैं, तो यदि आधार जरा सा भी बिगड़ा तो संसार पूरा बिगड़ेगा। और यही बात भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, मैं नारायण हूँ और तू नर है और नर के काम भी जो हैं वो पूरी तरह से सही होने चाहिए। यदि कामों में थोड़ा सा भी आपके अपने कर्तव्यों से आप थोड़ा सा भी हटेंगे तो फिर उस समय इस संसार में सच में तबाही मचेगी। क्योंकि संसार जो है, क्योंकि हमारे ऊपर ही टिका है, क्योंकि हमारे कर्तव्यों पर टिका है, हमारे आचरण पर टिका है। हमारा आचरण सही होगा तभी हमारे अनुयायियों का आचरण सही होगा, हमारे से पीछे आने वाले लोगों का, हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका होगा। यहाँ पर क्योंकि भगवान का कोई भी कर्म, लोग बातें करते हैं, भगवान के लिए बातें करते हैं कि भगवान ने ऐसे कर दिया। आजकल बड़े गाने भी चल रहे हैं कि भगवान ने कर्ण को मरवा दिया, लेकिन ये बात कोई नहीं सोचता कि कर्ण ने भरी सभा में द्रौपदी पर जो लांछन लगाए थे, उन्हें वैश्या कहा था, ये कितना सही था और ये कितना गलत था। ये पूर्णतः गलत था, ये पूर्णतः गलत था कि एक नारी को इस तरह से कहा जाए। और सबसे बड़ी बात कि कर्ण जो था पूरी दुर्योधन का साथ दे रहा था, दुर्योधन की बुराइयों में उसका साथ दे रहा था। ये बात कोई नहीं देखता। ये बात कोई नहीं देखता कि अभिमन्यु को जब मारा गया तो कर्ण ने उसको लातों से मारा, मरते हुए अभिमन्यु पर लात रखी कर्ण ने। तो फिर क्या कर्ण के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था? भगवान ने ही करवाया, भगवान ने ही भीष्म पितामह का वध कराया। क्योंकि अगर भीष्म पितामह का वध नहीं होता तो फिर ये जो महाभारत का युद्ध था इसका अंत होना बहुत मुश्किल था। भगवान को पता था कि द्रोणाचार्य का अंत भी इसी युद्ध में होना है, क्योंकि द्रोणाचार्य का अंत यदि नहीं होता तो फिर ये युद्ध होना, ये युद्ध का टलना बहुत मुश्किल था और कौरवों का जीतना पक्का था। और कौरव जो थे वो अधर्म का प्रतीक थे और धर्म का प्रतीक पांडव थे। कौरवों ने कई कोशिश की, यहाँ तक कि ये माना जा सकता है कि धृतराष्ट्र का भी वृहद हस्त जो था वो दुर्योधन के सिर पर था। तभी तो दुर्योधन इतना कुछ कर पा रहा था, नहीं तो दुर्योधन के पास में तो कुछ था ही नहीं, कोई शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ युवराज था। राजा तो धृतराष्ट्र थे। तो ये सब देखते हुए, समाज की उस समय की स्थिति को देखते हुए भगवान ने जो निर्णय लिए वो आज भी सही हैं, वो हमेशा ही सही हैं। तो यही बात, इतने होश में भगवान अर्जुन से ये बात कह रहे हैं कि अर्जुन, हमारे आचरण को संसार मानेगा। ये बात हमको लगता है कि इस श्लोक में कोई संदेश नहीं है, लेकिन इस श्लोक में बहुत बड़ा संदेश है कि भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य, जो महापुरुष होते हैं, जो जगत गुरु होते हैं, जो जगत को सिखाते हैं, उनका आचरण जरा सा भी अपने आचरण से वो हटेंगे तो पूरा संसार अपने स्थान से हट जाएगा। जय श्री कृष्ण।